बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। फील आ रही है कि भाई अब डायरेक्ट एंट्री होगी मुजान की और उसका एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो भाई इस सीज़न बहुत सारे एनिमे के सीक्वल्स आए और गए और भाई किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन इस बार डीमन स्लेयर का सीजन 3 किमित्सु नो याइबा हर बार की तरह भाई धमाका कर गया। और भाई क्यों, ये हम आगे वीडियो में बात करते हैं। तो भाई जैसा तुम्हें पता होगा डीमन स्लेयर खत्म हो चुका है, और अगर नहीं पता है तो भाई कौन से मटके में रह रहे हो तुम। तो भाई अगर तुमने डीमन स्लेयर नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो, क्योंकि भाई फिर मुझसे मत कहना कि भाई तूने तो स्पॉयलर्स देख लिए, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ पूरा का पूरा स्पॉयलर से। तो भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले सारी फॉर्मेलिटी निभा लो जो कि बाकी सारे यूट्यूब चैनल्स पे होती है, जैसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा है, बाकी तुम्हारा मन है। तो भाई डीमन स्लेयर का ये सीजन बाकी सारे सीजन से अच्छा और डिफरेंट इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंजेस आए हैं। जैसा कि बाकी सारे सीजन का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहा है कि भाई पहले थोड़ी बहुत स्टोरी समझाएंगे, स्टोरी के बीच में थोड़ी फाइट होगी, फाइट के बीच में थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाएगा साइड कैरेक्टर्स का और उनकी स्टोरी बताई जाएगी, और एंड में बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट दिखाई जाएगी। इस सीजन के स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, जिसमें पहले एपिसोड में थोड़ा बहुत पीस दिखाया जाता है और थोड़ा बहुत खिलखिलाता माहौल दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ही फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और भाई वो लगातार चलती रहती है और फाइट के बीच बीच में ही हमें थोड़ा बहुत स्टोरी दिखाई जाती है, और फाइटिंग के दौरान जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि इस बार बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टोरी पे फोकस ज्यादा देके फाइट पे कम दिया गया है। तो भाई इस सीजन मेजरली 2 फाइट हुई, जिसमें एक अपर मून की और मिस हाशिरा की फाइट हुई और एक हुई 4 लोगों की और एक अपर मून की फाइट। ऐसा देखने में हमें लगता है कि भाई एक मिस हाशिरा और अपर मून 4 की फाइट एक पर्सनली बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट थी, जो कि मुझे इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई फाइट प्रॉपरली हो रही है, क्योंकि एक तरफ वो बकैती काटे जा रहे थे और दूसरी तरफ भाई जब वो फाइट कर रहे थे तो वो फाइट ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई एक अपर मून 4 की फाइट हो रही है एक मिस हाशिरा से, क्योंकि भाई उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई वो अपर मून है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं मुझे लगा। और दूसरा आधा टाइम उन्होंने बस बातें करने में काटा, और भाई मिस हाशिरा स्टार्टिंग में तो भाई बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन भाई जब वो उसकी बैक स्टोरी ख़त्म हुई, और बैक स्टोरी से मतलब भाई बाकी सबकी बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा कुछ डेवलप नहीं हुई, डेवलप इन द सेंस इतनी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करके समझाई नहीं गई, लेकिन मिस हाशिरा की जब हम बात करते हैं बैक स्टोरी की, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई गई और उसमें पूरी की पूरी हमें डिटेल देखने को मिलती है कि भाई वो कैसे मिस हाशिरा बना। मिस हाशिरा की बैक स्टोरी में दिखाया गया कि कैसे उसने अपने सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को खोया, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है, और भाई वही चीज़ उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसको इनकरेज करती है कि भाई वो एक अच्छा खासा हाशिरा बने। तो भाई जैसा कि फाइटिंग के दौरान हमें भी मिस हाशिरा का बैकग्राउंड पता चलता है और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में हमें मालूम पड़ता है, वैसे ही मिस हाशिरा को भी याद आ जाता है अपनी पास्ट लाइफ जो कि वो भूल चुका था एक ट्रॉमा की वजह से, और हमें पता चलता है उसकी इस पर्सनैलिटी का रीज़न उसका एक ट्रॉमा था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो भाई ये फाइट इतनी जल्दी और एफर्टलेसली ख़त्म हो जाती है कि हमें लगता ही नहीं है कि भाई एक हाशिरा और एक अपर मून 4 की फाइट हो रही है। अब इसमें कहा जाए कि भाई मिस हाशिरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर अपर मून 4 वीक है, दोनों ही बातें भाई कंफ्यूजिंग है, लेकिन भाई मैं चाहता था कि भाई मिस हाशिरा थोड़ा और स्ट्रगल करे और ज़्यादा मरे और ज़्यादा खून खराबा हो और भाई उसकी ज़्यादा लंका लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और भाई बहुत ज़्यादा पीसफुली फाइट खत्म हो गई। और भाई रही बात डीमन की बैक स्टोरी की, तो भाई वो कभी कंप्लीट हो नहीं पाती है, क्योंकि भाई हमारा भाई मिस हाशिरा वो है बहुत ज़्यादा ओपी आदमी और है सिग्मा, जो कि भाई ज़्यादा नहीं लेता है और भाई डायरेक्टली उसे खत्म कर देता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन था। तो भाई बात खत्म हो गई पहली फाइट की, अब बात करते हैं दूसरी फाइट की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भाई 2 फाइट है, तो अब भाई पहली फाइट खत्म हो गई, बता दिया मैंने तुम्हें। अब बात करते हैं दूसरी फाइट की, जहां पे पहली फाइट में भाई एक हाशिरा एक मून से लड़ रहा है, यहीं पे दूसरी फाइट में 4 लोग, मैं कह रहा हूँ 4 लोग, जिसमें नेजुको, मित्सुरी, तांजिरो और गेन्या एक अपर मून से लड़ रहे हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही फाइट बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई वहाँ की सारी एनर्जी पहली फाइट की दूसरी फाइट में लगा दी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही थी, क्योंकि भाई इसमें ड्रैगन थे, इसमें भाई फिश थी, इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें थी, और हमेशा की तरह भाई तांजिरो मरते मरते बचा है, और भाई तांजिरो को बचाया किसने, हमारी प्यारी मित्सुरी में। और मित्सुरी का भाई वाला सीन जो कि भाई सबको पसंद आया था, चाकू वाला, जहाँ पे भाई तांजिरो को बचाने आती है मित्सुरी, और भाई हमें पता चलता है कि भाई झुंझुने ऐसी स्वॉर्ड भी हो सकती है, उससे डीमन भी मर सकते हैं। भाई वहाँ का एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था,
क्योंकि भाई वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा CGI का यूज़ हुआ, जो कि हुआ था ड्रैगन में। और भाई पूरी फाइट का जो मेन ड्रैगन ही था, और जब वही CGI का बना हुआ है तो बहुत अनबन लगती है। लेकिन इनके फाइटिंग मूव्स बहुत ज़्यादा स्मूथ थे, जो कि ज़्यादा नोटिस करने दे नहीं रहे थे। और भाई इसी फाइटिंग के बीच में हमें मित्सुरी की भी स्टोरी पता चलती है, जहाँ पे भाई बाकी सारे कैरेक्टर्स की भाई फैमिली मर रही है, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जा रही है, या उससे भी ज़्यादा बुरा। यहाँ पे हमें भाई मित्सुरी के बारे में और बुरा लगता है, क्योंकि उसकी भाई शादी नहीं हो रही होती है भाई, और भाई उसे हर कोई रिजेक्ट कर रहा होता है भाई, बहुत ज़्यादा सैड लाइफ। और भाई मित्सुरी को भाई कौन चूतिया रिजेक्ट कर गया भाई, समझ में नहीं आ रहा था। और भाई हमें थोड़े बहुत ग्लिप्स देखने को मिलते हैं मित्सुरी और स्नेक हाशिरा के। और भाई अब सबकी बात हो रही है तो भाई थोड़ी बहुत गेन्या की भी बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे भाई गेन्या का तो एकदम से सिग्मा सीन था, जिसमें भाई क्या सब लोग सोर्ड से फाइट करते हैं, भाई गेन्या अचानक से बीच में आता है गन लेके। और भाई गन वाला सीन तो भाई एकदम ओपी है, जो कि भाई आजकल रील्स में चल ही रहा है। एनिमे में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो देखने में, और उसका यूज और यूटिलाइजेशन गन का बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से गेन्या करता है। तो भाई सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं हम भाई तांजिरो और नेजुको की। एंड का सीन भाई, एंड का सीन अगर तुमने देखा है तो भाई कोई बंदा, भाई मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन बंदा होगा, लेकिन भाई वो सीन हर किसी को इमोशनल कर देता है। लेकिन उससे पहले जो एक सीन होता है जहाँ पे तांजिरो को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई वो नेजुको को बचाए या फिर विलेज के 3 पीपल्स को बचाए जिनको डीमंस खाने वाला था, क्योंकि भाई ये सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कराने वाला था। उस सीन में तांजिरो को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई एक तरफ भाई सन निकलने वाला है तो नेजुको मर जाएगी, और अगर उसने नहीं बचाया उसे तो, या फिर दूसरी तरफ जो डीमन है वो बाकी सारे विलेज के 3 लोग जो भाग रहे थे उससे बच के उनको मार डालेगा। तो भाई उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई जब डिसीजन तांजिरो नहीं ले पाता है तो भाई एंड में नेजुको ही उसको सपोर्ट करके उसको डिसीजन लेने में मदद कर देती है। वो कैसे है वो तो आपको पता ही हुआ, क्योंकि आपने भाई देख लिया है। और भाई उसी टाइम पे नेजुको तांजिरो को डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और उसी इंस्टेंटली हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। वैसे फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे थे, और लेकिन भाई सही टाइम पे सही फ्लैशबैक अगर देखने को मिले तो भाई वो देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि भाई फिर से भाई डीमन स्लेयर ने हरकत कर दी और फ्लैशबैक डाल दिया, और भाई इतने इंटेंस मूवमेंट पे भाई फ्लैशबैक डाला है तो भाई कुछ मतलब बनता नहीं है। लेकिन भाई वो फ्लैशबैक उस टाइम पे एकदम फिट बैठ रहा था उस सिचुएशन में, और बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था और बहुत ज़्यादा इमोशनली इंगेजिंग लग रहा था। और भाई इसी टाइम पे भाई होती है हमारे मिस्ट हाशिरा की एंट्री, उसको हेल्प करने में नहीं, लेकिन हमारे तांजिरो भैया को नई स्वॉर्ड देने में। और भाई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद हमारे तांजिरो भैया नई स्वॉर्ड लेके चले जाते हैं डीमन को मारने। और भाई यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट हमें देखने को मिलता है नेजुको के साथ में, कि भाई वो इकलौती डीमन होती है जो कि भाई सन को डिफीट कर देती है, यानी कि वो भाई अब सन की लाइट में सरवाइव कर सकती है। और भाई पता नहीं ये बात कैसे पता चल जाती है माइकल जैक्सन को इंस्टेंटली। और फिर भाई उसी टाइम हमें थोड़ा सा ग्लिम्स पता चलता है हमारे माइकल जैक्सन की पावर का। और भाई फिर से एक फ्लैशबैक, और भाई मैं थक चुका हूँ फ्लैशबैक से, लेकिन भाई ये फ्लैशबैक था हमारे प्यारे तो नहीं लेकिन हमारे माइकल जैक्सन का, कि भाई उसकी बैक स्टोरी क्या थी और कैसे वो बना डीमन लॉर्ड और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन यहाँ पे सेटिंग होती है पूरे के पूरे प्लॉट की सीजन 4 की, जहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई ये तो सिर्फ ऊपर की क्रीम थी, लेकिन अभी मेन सीन बाकी है जो कि हमें देखने को मिलेगा सीजन 4 में। तो सीजन 4 का इंतजार तुम्हारे साथ में मैं खुद भी कर रहा हूँ, इसीलिए फटाफट भाई बस वेट करते हैं। फटाफट तो नहीं लेकिन हम बस वेट कर सकते हैं भाई। और भाई सीजन 3 एंड हो चुका है, तो भाई ओवरऑल ये एनिमे पूरा का पूरा बैंगर है और वर्थ वॉचिंग है। और बाकी जैसे सारी वेबसाइट्स में 8 to 8.5 की इस पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है मेरे हिसाब से। और भाई मेरी रेटिंग भी इसकी 8.5 ही है आउट ऑफ 10। और भाई अब बस वेट है सीजन 4 का, और फटाफट सीजन 4 आए और हमें आगे की स्टोरी देखने को मिले। और भाई मैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई इस सीजन को देख के लग रहा है कि भाई आगे का सीजन बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। फील आ रही है कि भाई अब डायरेक्ट एंट्री होगी मूजान की और उसका एक्शन हमें देखने को मिलेगा। एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, और भी ज्यादा एनिमे अपडेट के लिए BWC TV को फॉलो करें, शेयर करें हमारे चैनल को, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि भाई नई वीडियो आए, कि भाई मुझे लगे भाई कि मैं कैमरे के साथ में नहीं बोल रहा हूँ, भाई पीछे बंदे भी हैं। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।